बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। फटाफट निपटा ले ये सब काम। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास एक या उससे अधिक बैंक खाते होते हैं। इनमें से कई खाते नियमित रूप से उपयोग में आते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग समय के साथ नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर तब जब किसी के पास एक से ज्यादा बैंक खाते हों या फिर किसी खाते का रोजमर्रा के लेन देन से कोई सीधा संबंध न रह जाए। बैंक खाता केवल पैसे जमा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपके सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखता है, जिससे यह पता चलता है कि कब, किसे और कितना राशि भेजी या प्राप्त की गई है। हालांकि केवल खाता खोल लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सक्रिय बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर लंबे समय तक खाते में कोई लेन देन नहीं होता है तो बैंक उसे निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव घोषित कर देता है। यह स्थिति अक्सर उन लोगों के साथ देखने को मिलती है जिन्होंने नौकरी बदलने के दौरान नया बैंक खाता खुलवा लिया हो और पुराने खाते को इस्तेमाल करना बंद कर दिया हो। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट खुलवाती है और नौकरी बदलते ही लोग नया खाता इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे पुराना खाता धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। बैंकों के नियमों के अनुसार यदि किसी खाते में लगातार 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं होता है तो उसे निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाता पूरी तरह बंद हो गया है, बल्कि यह अस्थायी रूप से निष्क्रिय रहता है। ऐसे खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए ग्राहक को बैंक में जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके लिए पहचान पत्र, पते का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद खाता फिर से चालू किया जा सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि उनका पुराना खाता बंद हो चुका है, जबकि वास्तव में वह केवल निष्क्रिय होता है। जब वे दोबारा बैंक से संपर्क करते हैं और अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर साझा करते हैं तो उनका खाता आसानी से खोजा जा सकता है और फिर से सक्रिय किया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय समय पर अपने सभी बैंक खातों की स्थिति की जांच करते रहें। यदि आप अपने किसी खाते को चालू रखना चाहते हैं तो उसमें समय समय पर छोटी मोटी लेन देन करते रहना चाहिए। वहीं यदि आपको लगता है कि किसी खाते की अब जरूरत नहीं है तो उसे आधिकारिक प्रक्रिया के तहत बंद करवा देना बेहतर होता है। इसके लिए बैंक शाखा में आवेदन देना होता है। अगर आप उस शाखा से दूर रहते हैं जहां खाता खुला था तो आप खाते को अपने नजदीकी शाखा में ट्रांसफर कराने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक समय समय पर ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने के लिए ईमेल या मैसेज के जरिए सूचित करते रहते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचते हुए सीधे अपने बैंक के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जाकर केवाईसी अपडेट करना चाहिए। सतर्कता और नियमित उपयोग से आप अपने बैंक खाते को सुरक्षित और सक्रिय बनाए रख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।